400 साल पुराना यहाँ पर जहाज बनाने का उद्योग है। उस सीमा पर, देश की उस सीमा पर बसा हुआ है जो अंतिम छोर लगता है। नगरपति थे, इनको क्या पता। हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। भाई विश्वास कैसा करेंगे, सब ठोक हुए हैं। भारत को हमको बस तोड़ने की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम तो भारत जोड़ रहे हैं। 10 ग्राम की पुड़िया एक ड्रग्स की किसी हीरोइन के पास निकलती है, 1 महीना मीडिया चलाता है। 3000 किलो का ड्रग्स मिला, एक दिन भी आप लोगों ने कहीं कुछ नहीं चला। एक बाप ने जो सारी की सारी दौलत जमा करके हंगे औलाद उसके टाइफा करेगा उसके ऊपर। गुजरात का विकास है, गुजरात की जनता मेहनतू है, गुजरात का विकास जनता ने खुद किया। भारत जोड़ो यात्रा में पहले राहुल गांधी का जो मीडिया नहीं चला रहा था, लेकिन उसने साबित कर दिया। यही मोदी जी जो ने यहाँ पर नाचते थे उस टाइम, जो देते हैं ना 1250 रुपया, वो मोदी साहब पूछते नहीं कि ये कांग्रेस वाला है, कोई उसको नहीं मिलता है। मैं खुद ये काम करता हूँ। बोलते तो 70 साल पहले कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा कि ये भाजपा का है कि जनसंघ। कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने इतने बड़े प्रधान दिए, राजीव गांधी थे, उसने कभी नहीं पूछा। नगरपति थे, इनको क्या बना मोरबी में देख लिया सबने। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं जिला कच्छ में। ये कहा जाता है कच्छ के बारे में कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये तो पीछे की तस्वीरें देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जिला कितना खूबसूरत होगा। गुजरात का सबसे बड़ा जिला ये है, यानी कि अगर मैं जिले की बात करूं तो ये देश की उस सीमा पर बसा हुआ है जो अंतिम छोर लगता है। और इस समय मैं हूँ बिल्कुल समुद्री इलाके के बहुत करीब। पीछे ये आपको नजारा दिख रहा होगा, पर इस बीच सबसे खास बात है जो मुझे आपको दिखानी थी, जो मुझे भी बड़ी दिलचस्प भरी बात लगी, वो ये है कि 400 साल पुराना यहाँ पर जहाज बनाने का उद्योग है। 400 साल, आप समझ रहे होंगे कि 400 साल से यहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं, वो भी पानी के जहाज। और जरा देखिए कि यहाँ पर एक जहाज की तैयारी और चल रही है, और मुझे बताया कि एक लंबे अरसे तक इतना बड़ा जहाज बनाने में समय लगता है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में जहाज के उद्योग से जुड़े हुए हैं और कामकाज करते हैं। तो उनसे भी पूछती हूँ कि भाई कैसा, क्या कुछ, कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो बताइए, ये लकड़ी यही की होती है, अपने देश की होती है या फिर कहीं बाहर से लाई जाती है? बाहर से आती है। बाहर से लाई जाती है? कहाँ से लाई जाती है? ये देखो, अफ्रीका से आती है, अमेरिका से आता है। अच्छा, अफ्रीका से भी आता है, अमेरिका से भी आता है, तो जगह जगह देशों से आता है। तो मतलब यहीं से ही इम्पोर्ट होता है? नहीं, इम्पोर्ट तो गांधीधाम से आता है, टेलो में। अच्छा, बड़ा टेला आता है, इसमें आता है। तो मतलब इसको कितना समय लग जाता होगा एक जहाज को बनाने में? कम से कम नहीं, ये बहुत 3 साल। अच्छा, 3 साल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, 3 से 4 साल में? अच्छा, 2.5 से 3 साल कह रहे हैं आप। तो उसमें बनकर के ये पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या सामान इम्पोर्ट होता है इन जहाजों के द्वारा? यहाँ से तो नहीं होता, वो मुंद्रा से होता है। अच्छा, मुंद्रा से। तो सीधे चलते हैं मांडवी के अंदर के क्षेत्रों में कि वहाँ क्या हाल है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। तो हम भी पहुंच चुके हैं और इस समय जिला कच्छ की हम मांडवी विधानसभा में हैं और मांडवी विधानसभा के मांडवी गांव में हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जगह है और जहां पर मैं इस विधानसभा में हूं वहां से मुख्यमंत्री भी निकल चुके हैं। इतनी महत्वपूर्ण सीट ये है। सुरेश मेहता नाम बताया, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले सुरेश मेहता मुख्यमंत्री, यही सीट आपने मतलब अपनी सीट से एक मुख्यमंत्री भी दे दिए। हमारी सीट से एक मुख्यमंत्री भी निकल चुके हैं। तो काफी खास सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा सा पास लाइए कैमरा। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या काम करते हैं आप, ये बताइए। मेरा खुद का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का। खुद का बिजनेस है, तो मतलब आत्मनिर्भर हैं आप? नहीं, आत्मनिर्भर तो क्या है, पूरा गुजरात पहले से आत्मनिर्भर है। हाँ, तो किस तरीके से देख रहे हैं गुजरात, अपने पूरे गुजरात को और गुजरात मॉडल को किस तरीके से देख रहे हैं? कितना विकास हुआ और 27 साल कैसे लग रहे हैं आपको? कुछ नहीं, ये सिर्फ बातें हुई है। विकास कुछ नहीं हुआ है, ये सब बातें करने। केवल बातें हुई है? केवल बातें। आज गुजरात में
6000 स्कूल बंद करने की नौबत आई है। आपने कोई और स्टेट में सुना है 6000 स्कूल बंद हुई? आपने कभी सुना है? हाँ। तो ये कहाँ का विकास मॉडल हुआ? आप बताइए मेरे को। हाँ, वो बंद हुए या हाँ। फिर आप ये कहेंगे नहीं, बंद गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। छोटे छोटे गांव में स्कूल बंद कर दिए हैं। हाँ। उसने ऐसा नोटिफिकेशन, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हाँ। इसको आप कैसे विकास कहेंगे? हाँ। जैसे मैं आपको बता दूं, 10 ग्राम की पुड़िया एक ड्रग्स की किसी हीरोइन के पास निकलती है, 1 महीना मीडिया चलाता है। जी। 3000 किलो का ड्रग्स मिला, एक दिन भी आप लोगों ने कहीं कुछ नहीं चलाया। हाँ। तो विकास नहीं, कहाँ वो तो से? हमने तो दिखाया है। अरे एक दिन दिखाते हो 10 ग्राम का, आप 1 महीना दिखाते हैं। हाँ। और 3000 का आप एक दिन दिखाते हो, दिखाया बोलते हैं। हाँ, तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं जो नशीली चीजें बेची जा रही हैं लगातार, उन पर भी रोकथाम होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए। किस नहीं, तरीके से देख रहे हैं विकास? देखिए, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। जितनी भी गुजरात में एग्जाम हुई है, पेपर हो, सब लीक हुए हैं। आज तक जो बच्चा 4 साल पहले एग्जाम देने वाला था, हाँ। वो आज तक एग्जाम नहीं दे पाया है। हाँ। अभी तब उसका उम्र क्या रहेगी? आज तक कितने पेपर फूटे आप मेरे को बताइए। हाँ। एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम के अगले दिन पेपर फूट जाता है। जितने भी बच्चे हैं वो सब वापस आ जाते और हैं। क्या क्या यहाँ की समस्याएं जो बड़ी मानते हैं, क्या माहौल बनने वाला है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा समस्या रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट की, सबसे ज्यादा समस्या रहेगी। माहौल किस पार्टी का ज्यादा लग रहा है, जल्दी से बताइए। माहौल तो अभी कांग्रेस का ही लग रहा है। अच्छा, कांग्रेस का लग रहा है? कांग्रेस से तो पूछा जाता है कि 70 साल में क्या किया, तो आप भी बता दीजिए कि 70 साल में क्या किया। अच्छा, 70 साल में ये सब एयरपोर्ट, अभी जो ट्रेन चल रही है, वो कौन लेके आया है 70 साल में? और जो आज बेच रहे हैं वो किसने बनाया है? कांग्रेस ने बनाया, तब बेच रहे हैं ना। नहीं तो वो थोड़े लेके आए थे, 2014 में लेके आए थे। बेचना बेचना कह देते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन तो कल हुआ ना मोरबी में, देख लिया सबने। वो प्राइवेटाइज को दे दिया, वो उसका सैंपल है प्राइवेटाइज का, ओरेवा को दे दिया। तो सैकड़ों मतलब आप आदमी कह रहे हैं मर कि गए। कहीं ना कहीं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतने के लिए जनता को मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है अभी? हाँ। सब पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रही है, खुद जिम्मेदार नहीं है। क्या सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है? जो कांग्रेस ने अभी तक 70 साल में जो बनाया, वो चला नहीं सकती है क्या सरकार? माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या एक भी आप बताइए कि कहीं भी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना किधर भी, सरकारी यूनिट बना किधर भी, सब खानगीकरण में हो रहा है। और यहाँ का सबसे ज़्यादा महंगाई का जो मुद्दा है वो भी ज़्यादा है। 400 रुपये में सिलेंडर बेच रहे थे, तब को भाजपा रोड पर आ जाती थी, अब 1100 रुपये में बेच रहे हैं। क्या करेंगे? नेता लोग कह रहे हैं कि वेतन भी तो कहीं ना कहीं बढ़ा होगा आपका, सैलरी भी तो आपकी देखिए, बढ़ी गुजरात का विकास है, गुजरात की जनता मेहनतू है, गुजरात का विकास जनता ने खुद किया है, किसी के आभारी नहीं है। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, गुजरात के जितने कच्छ के जो आदमी हैं पूरी दुनिया में हैं, वो अपने बलबूते पर खड़े होते हैं, किसी की देन पर नहीं होते हैं। लेकिन इधर देखो, पानी की समस्या ज्यादा है, ये सूखा इलाका है। और नर्मदा का कैनाल 27 साल से बना रहा है, सरकार के हम बना रहे हैं। ये पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था दिल्ली में, तब बोल रहे थे कि ऊपर से परमिशन नहीं आ रही थी, अब परमिशन खुद बैठे हैं। नीचे पंचायत से लेके MP तक सब भाजपा के ही हैं। तो ये नर्मदा का अभी भी काम नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अभी कैनाल नर्मदा का आया, खेडूतों को सबसे बड़ा खेती का इलाका है, सब मजदूर का इलाका है। तो कैनाल 27 साल से बना रहे हैं, बनाया, पानी छोड़ा, टूट गया। कितना भ्रष्टाचार हुआ, क्यों कोई बोल नहीं रहा है? तो इस बार क्या सोच रहे हैं? सीधे सीधे यही सरकार चाहते हैं? देखिए, मांडवी हमारा विधानसभा का हल क्या है? हमारा हार जीत का फैसला 4-5 हजार से हो रहा है। लेकिन इस बार सारी जनता ने मूड बना लिया है, इस बार हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माहौल तो पक्ष विपक्ष का दोनों का रहने वाला है, पर आप मानते हैं कि परिवर्तन की लहर बढ़ी है? परिवर्तन की लहर बढ़ी है और सब जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, किसी को रोजगारी भी नहीं मिल रही है। और सब खेत मजदूर को भी अभी क्या भुगतना है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में पहले राहुल गांधी का जो मीडिया नहीं चला रहा था, लेकिन उसने साबित कर दिया हम हैं, हम ग्राउंड में हैं, हम चल रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। जो भारत को हमको तोड़ने की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम तो भारत जोड़ रहे हैं। देखिए कितना उधर पब्लिक हो रहा है, राहुल जी की यात्रा जो चल रही है। कितना बड़ा फर्क 2022 में और 2024 में आएगा। देखिए, आप भी देखिए, आएगा। जब मीसे तो करेंगे ना, तो हम सवाल करेंगे, तो हमको CBI लगाने के, ED लगाने के, पुलिस लगा देगी पीछे। अच्छा, तो किससे सवाल करें? सबके पीछे ED क्या लगा देंगे? हम तो ये सोच रहे हैं, मोदी साहब अगले ये CBI से कांग्रेस वाला डरने नहीं है, पब्लिक डरेगी नहीं तो सीधा एनकाउंटर कर देंगे। अब वो आएगा, क्या करेंगे? वो करेंगे। कितने बार आपको तो पूरा माहौल परिवर्तन का चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं आपका क्या मुद्दा चल रहा है और क्या जिला कच्छ में माहौल है और मांडवी विधान
विधानसभा के क्या मजबूत मुद्दे रहने वाले? देखिए, आप मीडिया से आपने भी सारी जगह घूमे हैं आप, अरे मेरे को ये बताइए हाँ। कि यहाँ पर कौन सा विकास दिख रहा है? उनके मुद्दे से अपन बात करें कि कौन सा मुद्दा आपने देखा है, हाँ। उन मुद्दे से ही आप बात करें। हाँ। बराबर है। हाँ। आज सारे की सारी हमारी जो समुद्र पट्टी है सो हाँ। बराबर है, सारे के सारी जितने गांव हैं हाँ। उनकी गौचर जो जमीन है सारे के सारी पानी के भाव से सब उद्योगपतियों को बेच दी। हमारी जो आजीविका थी, हमारी आजीविका थी पशुपालकों की, वो सारी की सारी जमीन उद्योगपतियों को दे दी और बताने का पानी का भाव और मिलीभगत कर लिया। बराबर है। और ऐसी आज की जब से केंद्र में मोदी सरकार गए और यहाँ तब तक केंद्र से कभी विंडेज की मंजूरी, पावर विंडेज की मंजूरी नहीं मिली थी। हमारी कांग्रेस सरकार जब तक थी, कांग्रेस सरकार जब तक थी तो ये कभी है ना फाजल जमीन और दरिया पट्टी सिवा किसी को विंडेज की परमिशन नहीं दी थी। आज तो हर जगह पे हम यहाँ की हमारी कच्छ की जो गौचर जमीन है उसके अंदर विंडेज खड़ा करते हैं। कि आपको तारीफें क्यों नहीं दिखती? चकाचक सड़कें हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, मेरे को बताइए, वहीं पर रिवर आप मेरे को फ्रंट बताइए, आप भुज से आए अभी? हाँ। बराबर है। भुज से यहाँ तक मांडवी तक पहुँचे, ये सर किसने बनाई है? एक बाप ने जो सारी की सारी दौलत जमा करके एक कहना पड़ेगा औलाद उसके टाइफा करेगा उसके ऊपर, इसके लिए उसका विकास हो गया। बराबर है। आप कहीं से भी आओ, आप कोई भी यहाँ मांडवी है, यहाँ से भुज सेंटर है, किसी भी रोड से जाओ, सारे के सारे रोड तो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। एक भी सरकार ऐसी तो होती नहीं है कि भैया कुछ ना करे, कुछ तो करती होगी ना। नहीं, सवाल तो ये भी है। नहीं, सुनिए, करती है उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छा करती है, हम भी समझते हैं करती है। आज महंगाई कहाँ पहुँची है? गरीब आदमी को आज मैं एग्जाम लेता हूँ, 300 रुपया मजदूरी कमाने वाला शाम को घर आता है, वो आज महंगाई, तेल का भाव कहाँ गया? 3000 रुपया डब्बा। बराबर है। और सारी चीजें जो भी है, आज गैस कहाँ गया? समृद्धि ईरानी 400 रुपया जब कांग्रेस सरकार यहाँ जब देती थी तभी तो सिर पर लेकर बाटला घूमती थी गैस का। बराबर है। तो आज कहाँ गई है? आज मतलब आप कह रहे हैं जो मुद्दे विपक्ष में होकर के वो उठाते थे, आज वो उन मुद्दों को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, उठाते तो इतने, जब तक तो नाचते थे। अच्छा, यही मोदी जी जो ना यहाँ पर नाचते थे उस टाइम पे। और आज आप देखते हैं सोशल मीडिया पे सभी मौजूद है। आज उनका वीडियो सबके सब झूठे वादे हैं। आज तो है, घूम रहा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, आज भी आपको वादों पर विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास कैसा करेंगे? सब ठोक हुए हैं वायदा। अच्छा। विश्वास की बात ही नहीं होती है ना। आप बताइए कौन सा यहाँ पे वादे सोशल मीडिया पे कौन सा जो घुमा है इनका वीडियो, वो आज की डेट में वो सही साबित हुआ है। सबका विकास के तहत देखिए सिलेंडर मिले, साथ में राशन मिला और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। आवास योजना, सबका साथ सबका विकास, ये इसका विश्वास करते तो जनता से छेतरपिंडी हुई है। जनता को विश्वास दिया, सबका साथ, वो नहीं हुआ। विकास किसका हुआ? बीजेपी का। विकास किसका हुआ? उद्योगपतियों का। बराबर है। सारी की सारी। आपको लगता है कॉर्पोरेट घरानों का ज्यादा विकास हुआ है, आपका ना हो पाया? सवाल ही नहीं। यहाँ पर देखो, पशुपालक बर्बाद है। बराबर है। पशुपालक बर्बाद है, खेडूत बर्बाद है। आज शिक्षित जो युवा वर्ग है सारे के सारे बेकार बैठे हैं। बराबर है। तो ये क्या, ये कौन, ये विकास को क्या करेंगे? हमारे आजीविका जो थी। क्या है आपका शुभ नाम? पन्ना भाई रबारी। तो पन्ना भाई बताइए जरा, ये भी कहा जाता है कि जो भाजपा ने कहीं ना कहीं 27 साल को उस तरीके से संभाला है, जो पुरानी विरासत बेकार हो रही थी उसको कहीं ना कहीं रेनोवेट किया है और आगे पुरानी रिनोवेट की है। आज से 140 साल पहले का जो ब्रिज मोरबी का बना हुआ था, बराबर है, वो बना था, उसको अभी 2 करोड़ का खर्चा करके भ्रष्टाचार करके वो तो किया है ना, रियासत का वो सुधार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लग रहा है। 100% भ्रष्टाचार। क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर यही भ्रष्टाचार? देखिए, सब अपना टैक्स के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से सारा का सारा जनता के पैसे लूटते हैं। बस वही चित्र है। पर क्या माहौल लग रहा है आपको? इस कांग्रेस 2022 और 2024 यहाँ पर आप जो जगह पे खड़े हैं, ये कच्छ जिला है। कच्छ जिला की 6 की 6 सीट कांग्रेस को आएगी। एकदम तावान है, जिसको बोलते हैं एकदम परेशान है। तो आप कह रहे हैं पूरी की 6 की 6 आएगी जरूर आएगी। चलिए आप बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? युवा है, क्या दिमाग में चल रहा है? और तो क्या बोलते हैं हमारा इधर विकास हुआ है कच्छ में। कच्छ में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो बताना चाहते हैं जो बढ़िया हुए?
हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। आज रण उत्सव चल रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिट है, हाँ। भुज में बनाया जो भुजिया डूंगर में स्मृतिवन, सब अच्छा काम किया। हम भी पहले काम नहीं कर पाते थे, जब से मोदी आए तब से हम भी काम करते हैं। मतलब आपको भी रोजगार हाँ, मिला है? रोजगार अच्छा मिला है। तो पूरी तरीके से आप संतुष्ट हाँ, हैं? पूरी तो लहर कितनी बड़ी मान रहे हैं आप? अभी तो बीजेपी ही है। तो टक्कर कितनी है इस सीट पर, ये बताइए। टक्कर तो अभी बीजेपी ही है। अच्छा, एक तरफा बीजेपी है? बीजेपी। देखिए, वो कह रहे हैं भैया एक तरफा बीजेपी। मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा, मोदी जी को आज कोई आज नहीं वर्ल्ड में नाम है उसका, पूरे वर्ल्ड में नाम है हाँ, मोदी का। हाँ, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं- बताइए क्या कह रहे थे? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सीनियर और अड़िखम कार्यकर्ता हूँ। हाँ, तो आप कार्यकर्ता हैं तो बताइए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका प्रचार करना चाहते हैं? बहन- कैमरे पे कर दीजिए जल्दी से बहन, प्रचार। आज आप, मैं हाँ। क्या बताऊं, आप मीडिया वाले पर इससे बेहतर जानते हो। हाँ। मेरे से ज्यादा मीडिया वाले जानते हो आप। नहीं, आप भाजपा और कांग्रेसी हमें ना फंसाइए, दोनों ही बता दीजिए बात अपने मुद्दे। बात में कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में ये एक खासियत है बहन। हाँ। और विधवा साहब जो देते हैं ना, हाँ। 1250 रुपया, वो मोदी साहब पूछते नहीं कि ये कांग्रेस वाला है, कोई उसको नहीं मिलता है। मैं खुद ये काम करता हूँ बहन, इसको विधवा साहब को दिलाया है काम में। तो मतलब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बहन, मैं बोलता हूँ फिर से एक बार भाजपा सरकार, डबल इंजन एक सरकार। बार भाजपा सरकार। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, क्या ये तो मुद्दे हैं? हाँ, विकास हुआ है तो जो बीजेपी के आदमी है ना, उनका ये सब भाई साहब बोल रहे थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा ही होगा ज्यादा विकास हुआ है? अभी ये बोलता था कि मोदी साहब ये नहीं बोलते, तो 70 साल पहले कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा कि ये भाजपा का है कि जनसंघ का है, किसका है? अच्छा। हैं? ये जनसंघ का है। आए इधर आए। देखिए, वो कह रहे हैं 70 साल पहले हाँ। मोदी 9 साल हुआ आया है। थोड़ी थी, उन्होंने 9 कहा साल हुआ आया है। हाँ। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने इतने बड़े प्रधान दिए। राजीव गांधी थे, उसने कभी नहीं पूछा कि ये जनसंघ वाले देखिए, हैं वो कि बीएसपी वाले उन्होंने हैं। कहा हैं? कि भाजपा वाले नहीं हाँ। पूछते कि ये कांग्रेसी है कौन है, सबको सुविधा मिल रही है। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी है वो नहीं पूछते थे कि ये भाजपा ही है। किसने किया है? आज देखिए हाँ। विकास क्या हो रहा है। ये हाँ। रोड है। हाँ। आज आप मेन बाजार में जाइए, ये जो प्रतिमा है ना, हाँ। हरिराम कोठारी ने बनाया था रोड, जी। वही रोड आज भी खड़ा है। अच्छा। और भाजपा का ये तंत्र आया तब से रोड 12 महीने में बनते ही रहते हैं। अच्छा, और 12 टूटे ही महीने जाते में। हैं। 6 महीने में चलो हमारे सलाह यहाँ अब पे। आप कह रहे हैं एक पुराना रोड टिका हुआ है हाँ, और ये 12 यही प्रतिमा है। नगरपति थे, उनको नगरपति थे, इनको क्या पता? हाँ। नगरपति थे हमारे ये हाँ, हाँ। हरिराम कोठारी। हाँ, तो इस बार हैं? क्या मानते हैं? आपका मुद्दा क्या है? ये हमारा मुद्दा तो यही है कि विकास हुआ है तो जो भाजपा के लोग हैं उनका विश्व का अच्छा, हुआ है। उनका विकास हुआ हाँ, है, इसलिए आपका सब नहीं हो भाजपा में पाया। दौड़। हमारा नहीं, हम प्रजा का नहीं, हम नहीं कांग्रेस वाला है। हाँ। तब आम आदमी तक 1 रुपया पहुंचता था। अब मोदी जी के राज में 100 रुपए निकलता है ना, तो 30 रुपए पहुंचता है। 70 रुपए अभी भी खा जाते हैं। उनके एमएलए खा जाएंगे, सब खा जाएंगे। अभी को 2000 पूरे मिलते हैं, मेरे को मिलता है। हमको तो हाँ, मिलते किसान हैं, वालों लेकिन वो को टैक्स भी हम चुका रहे ना, टैक्स भी हम चुका रहे ना। मिलता है। अभी पेट्रोल खेड़ूतों भी में। कितना महंगा है। आप जितने भी देखिए, सब टैक्स हम चुका रहे ना। सब वो कांग्रेस के होंगे, भाजपा के होंगे, जब टैक्स सब पे आ रहा है। लेकिन जो काम कर रहे हैं ना, जो भाजपा के जो बूथ मैनेजर है, पेज है, वो उनको ही फायदा हो रहा है, उनको ही टेंडर मिलेगा। हम ये आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, ये जो भी बताइए। है मुद्दे, वो पूरे जितना भी पैसा निकलता है गवर्नमेंट का, जितना भी ग्रांट रहता है, आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। हाँ। वो पूरा पहुंचता नहीं, पहले ऐसा नहीं था। क्या कह के जा रही है बताइए? वो अंकल जी बोल रहे हैं पेंशन मिल रहा है, वही बता रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? पेंशन की बात अच्छी है ना। पर्सनली क्या चाहते हैं कि इस बार कौन होना चाहिए? पर्सनली यहाँ पर कौन होना चाहिए? यहाँ तो ये सीट में तो परिवर्तन होगा, मांडवी में। अच्छा, यहाँ परिवर्तन होगा? मांडवी सीट में परिवर्तन होगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि मांडवी सीट में परिवर्तन होने वाला यहाँ है? के जो है ना, यहाँ के इनके कार्यकर, उनका कामगिरी बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के मतलब उसकी बात करें तो विधायक के काम नहीं कर पाए? नहीं। क्या क्या मुद्दे यहाँ के पीछे रह गए, ये बताइए। मुद्दे तो यहाँ पे आपको माइंस का पता है? माइंस, हमारे यहाँ माइंस है। बताइए। बेंटोनाइट एक खनिज आता है। हाँ। बेंटोनाइट वाले बहुत सारे घर पे बैठे, उनको नया लीज नहीं मिल रहा है। सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार ने लीज यहाँ के 30 देशों में यहाँ से खनिज जाता है, यहाँ से मतलब 25 किलोमीटर दूर। ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। हाँ, एक्सपोर्ट है पूरे देश, 30 देशों में 30 डे, समझे ना, यहाँ वो सबको लीज बंद हो गया है, तो इसीलिए वो भी बहुत सारे वहाँ पे ज़्यादा आदमी। नाराज चल रहे हैं लोग। बस वही है। तो इस बार आप
यहाँ की सीट पर हाँ परिवर्तन बस चाहते यहाँ हैं। मांडवी में खनिज ज्यादा है। हाँ, कह रहे हैं कि भैया हमें यहाँ हाँ की सीट से यहाँ हाँ समझन बहुत सारे बेरोजगार हो गए, इसके लिए बंद होएगा ना, हाँ। तो यहाँ मांडवी सीट का परिवर्तन होगा। चलिए, वो कह रहे हैं भैया यहाँ की मांडवी सीट का परिवर्तन होगा। चाचा रुकिए जरा, ऑटो से उतरे, माहौल भी बताते जाइए, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? किस पार्टी का माहौल चल रहा है? माहौल तो मिक्स है सब। अच्छा, मिक्स्ड है, सब है, भाजपा भी मिलेगा, कांग्रेस भी मिलेगा सब मिलेगा। और आम आदमी पार्टी भी मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा। तो आपकी पसंद कौन है तीनों में से, ये बताइए? भाजपा है हम। भाजपा है, वो कह रहे हैं मिक्स है, पर भाजपा हमारी पहली पसंद है, तो वो बता करके निकल गए हैं। तो ये मांडवी विधानसभा का आजाद चौक लगता है, जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके की राय दे रहे हैं। आप भी बताइए, कहाँ पीछे घसीटे जा रहे हैं, बताइए माहौल किस पार्टी का ज्यादा चल रहा है? चुपचाप बता दीजिए। नहीं, हमको कुछ नहीं पता पड़ता है। चुनाव में ही बताएंगे? नहीं, चुनाव में आएगा तब देखा जाएगा। देखिए, वो कह रहे हैं चुनाव में आएगा तभी देखा जाएगा, पर अभी कुछ नहीं बताना है, ये माहौल है। आप बताइए, चुनाव में किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, कौन बढ़िया लग रही है आपको? अरे बता दीजिए। देखिए, वो बता नहीं रहे हैं, ये सस्पेंस है इस बार का। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या होता है। ये थी मांडवी सीट, और मांडवी सीट के हम आज़ाद चौक पर थे। आज़ाद चौक पर लोगों ने क्या राय दी, ये भी देखिए कि यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, और लोगों की पहली पसंद कौन है, और किसमें कितनी टक्कर रहने वाली है, और कितनी ज़्यादा लहर किसकी है, वही सरकार की है या परिवर्तन की है। देखना होगा, इस बार का चुनाव दिलचस्प बड़ा है। पर अब चलते हैं सीधे अगली सीट पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।